Hello everyone. Today I'm presenting a transplant repair case study of a grade 6-7 baldness. काफी टाइम ये बहुत चैलेंजिंग केस होता है कि पेशेंट ने ऑलरेडी एक बार हेड ट्रांसप्लांट कर चुका है 5-6 साल पहले या 8 साल पहले, और वो उसके रिजल्ट से खुश नहीं है। और उसके चक्कर में वो रिजल्ट नहीं आने की वजह से वो दूसरा हेड ट्रांसप्लांट लेने से बहुत डरता है। ऐसे एक हमारे पेशेंट थे, बिकॉज अब पहला हेयर ट्रांसप्लांट उनका इतना अच्छे से सक्सेसफुल नहीं रहा और धीरे धीरे उनका डर बैठ गया मन में कि अभी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं दूसरी बार करने जाऊंगा भी फेल होगा, कॉस्ट जाएगी, सारी चीजें जाएगी और मेरे को रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने उसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन सेकंड टाइम लिया ही नहीं। ना कोई क्लिनिक में विजिट किया, ना कहीं अच्छे से डिस्कशन हुआ, और फिर उन्होंने बाल्डनेस के साथ ही आगे जीना सीख लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ऐसे ही हमारे एक पेशेंट थे जिनका ये केस स्टडी आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, सो यू विल आल्सो नेट टू नो कि कैसा रहा उनका जर्नी। तो एक हमारे पेशेंट थे जिनका एज अभी 32 था। 10 साल पहले से उनको बार्डनेस चालू हो गया था। 8 साल पहले उन्होंने एक हेयर ट्रांसप्लांट किया था फ्रंट एरिया में, जैसे भी आप देख रहे हो कि फ्रंट का एक कॉर्नर एरिया है वहां पे बार्डनेस उनको हुआ था, और उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेके तब ट्रांसप्लांट किया था। और बिफोर ट्रांसप्लांट के आप फोटो देखो तो इसमें समझ में आ रहा है कि उनकी हेयर लाइन ठीक ठाक आई थी, एकदम स्ट्रेट लाइन में, आर्टिफिशियल लुक में थोड़े बहुत बाल लगाए गए थे। डेंसिटी भी एक कॉर्नर में ज्यादा कम थी, बीच में कहीं पे अच्छी थी, साइड में दोनों साइड कम हो गई थी, और बाकी रिमेनिंग एरिया काफी बाल्ड होता गया डे बाय डे। तो 8 साल में उन्होंने ना कोई मेडिकल मैनेजमेंट फॉलो किया, ना कोई केयर ली, तो धीरे धीरे करके उनका पूरा एरिया बाल्ड होता गया। तो बिकॉज ऑफ उनके कोई फ्रेंड ने मेरे यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था और उनका रेफरेंस से वो आए थे, उनको थोड़ी आशा जागी कि भाई नहीं, मेरा भी वापस सक्सेसफुल हो सकता है, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से अच्छी जगह पे क्लिनिक हो जाए तो प्रॉपर वे में मैनेज हो सकता है। तो हमने उनका हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया। उनका डोनर एरिया अगर आप देखो तो आपको समझ में आ रहा है कि ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है डोनर एरिया। तो इनमें से हमें वापस वहां से निकालना चैलेंजिंग रहता है। उनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस 6-7 है, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो ग्राफ की है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 हजार ग्राफ की है, जो कि इम्पॉसिबल है वन टाइम में कवर अप करना। पेशेंट रेडी नहीं थे कि बियर्ड में से भी हम ज्यादा हेयर्स कलेक्ट करें। तो हमने बैक साइड ऑफ डोनर एरिया में से कितना हेयर्स कलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से उनका एक हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान बनाया। और आप देख सकते हो कि उनमें प्लानिंग थोड़ी अलग वे में होती है, नॉर्मल प्लानिंग से अलग होती है। एक तो हेयरलाइन हमें इसमें थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ता है, हम ज्यादा इसको डाउन नहीं रख सकते, बिकॉज जितना नीचे हेयरलाइन लेने जाओ उतना ग्राफ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वो एक इशू आता है। दूसरा आप देख रहे हो उनका फ्रंट एरिया में थोड़े बहुत ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है, खास करके मिडल जोन में, तो वो एरिया हमने थोड़ा बहुत स्कीप किया। हमने साइड एरिया में हाई डेंसिटी प्लान किया। फिर मिडल जोन में मीन्स फ्रंट टू हमारा टारगेट था कि 2/3, जो बार्डनेस का 2/3 है, 60-70% फ्रंट से मिडल की ओर, वो एरिया हमने प्लान करने का प्लान किया। पीछे के एरिया में आप देख रहे हो क्रॉस मारा हुआ है। हम बैक साइड के एरिया हमने ना बोला कि हम वहां पे इस बार हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे। उनका फ्रंट एंड मिडल दो एरिया में हमने प्लान किया है कि वहां पे हम ट्रांसप्लांट करेंगे, उतना ग्राफ्ट उनका डोनर एरिया शायद दे दे। अपने हेयर ट्रांसप्लांट आप देख रहे हो कि उनका 4200 के आसपास हमने ग्राफ प्लान कंप्लीट किया। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जोन में हाई डेंसिटी है, आगे की हेयर लाइन में हाई डेंसिटी, मिडल में हमने थोड़ा बहुत डेंसिटी एडजस्ट किया ताकि हम ज्यादा एरिया कवर कर पाए। उनके मेजोरिटी हमने डबल ट्रिपल वाले रूट्स लगाए। ये एरिया आगे का इसीलिए छोड़ा हुआ है कि वहाँ पे प्रीवियसली जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसका थोड़ा डेंसिटी अच्छा था, और ये एरिया में थोड़ा बहुत कम था, तो वहाँ एडजस्ट किया हुआ है। तो कंप्लीट लुक आने में उनके लिए हमने जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो हो सकता है उसके हिसाब से हमने दोनों साइड के एरियाज कवर अप किए। डोनर एरिया ऑलरेडी 2 बार यूज हो चुका है, तो और एक बार शायद ही वो यूज कर पाएंगे। इससे ज्यादा चांस नहीं है उनके पास, और उसको हीलिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे 1-2 महीना हो गया तो दिस इज द शेडिंग फेज। आप देख रहे हो काफी बाल डायरेक्टली भी ग्रो किए हैं, स्पेशली फ्रंट के कॉर्नर्स के एरिया में, बिकॉज वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है। बाकी मेजोरिटी एरिया में नॉर्मल शेडिंग हुई है। तो 1-2 महीना में वो शेडिंग फेज में चले गए थे। शेडिंग फेज में जब आप सेकंड टाइम सर्जरी कर रहे हो तो डोनर एरिया हीलिंग में टाइम लगता है। इनमें आप देख रहे हो ना कि जैसे ऑलमोस्ट पीछे का एरिया खाली जैसा ही दिख रहा है, तो इट टेक्स टाइम दोस्तों। जब भी आप ज्यादा अगर आप कवर करोगे, ओवर हार्वेस्टिंग होगा, तो डेफिनेटली डोनर एरिया हील होने में टाइम लगेगा। बट एक टाइम के बाद डेफिनेटली वो अच्छे से हील हो जाएगा। तो इनकी केस में भी जब 2-3 महीना हुआ तब तक भी उनका डोनर एरिया बैक साइड का थोड़ा एम्प्टी सा ही नजर आ रहा था। जैसे उनको 4-5 महीने हो गए तो जो हमने लगाए थे बाल, उनका मेजोरिटी डेंसिटी आने लगा, ये ऑलमोस्ट 60-70% डेंसिटी उनका आ गया, तो उनका फ्रंट का प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छा हो गया।
क्राउन में मेडिसिन की वजह से आप देख रहे हो जो एरिया में ट्रांसप्लांट नहीं किया, थोड़ी बहुत बेबी हेयर्स आए पर वो ज्यादा लंबे नहीं होने वाले। पर 4-5 महीने में आप देख रहे हो कि हेयर ट्रांसप्लांट जो कि सेकंड टाइम किया गया, उनका 4,000+ ग्राफ्ट हमने बैक साइड से निकाल के लगाए गए। तो एक बहुत नेचुरल और बढ़िया सा रिजल्ट हमने दिया है। डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव और अच्छा चेंज आया है। ये टाइम पे आप डोनर एरिया देखो तो ऑलमोस्ट हील हो चुका है। ही इज एबल टू मैनेज ए गुड हेयर स्टाइल विद दिस लॉन्ग हेयर। तो जब भी आप सेकंड सेशन करो तो पीछे के बालों की लेंथ बड़ी रखनी रहती है, क्योंकि ज्यादा ग्राफ्स किया हुआ है ऑलरेडी। उनका पहले 2,000 निकाला गया था ग्राफ, वापिस हमने 4,000 में 6,000 ग्राफ पीछे से कलेक्ट किया। तो डेफिनेटली वो थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है और वो लंबे बाल से कवर अप होता है। नीचे 6-7 महीना हो गया तो मेजोरिटी एक अच्छी ग्रोथ आ गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है क्योंकि ये पुराना हेयर ट्रांसप्लांट है उनका, पर साइड से वो ऑलमोस्ट नेचुरल हो गया है। और आप डेंसिटी और वॉल्यूम भी देख सकते हो कि अच्छा खासा आ गया है। तो ये वाली स्टाइल उनको बहुत अच्छे से सूट करती है। अगर ट्रांसप्लांट के बाद इतने लेंथ रखे आप, 3 से इतना, आपने एक फिंगर भी इतना अगर आप हेयर रखो तो डेफिनेटली वो एक अच्छी लेंथ होती है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट कैरी करने के लिए। पीछे भी उन्होंने 2-3 बार हेयर कट करवाया, अभी नॉर्मल हो गया है, वहां पे कुछ ज्यादा गैप समझ में नहीं आते। तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से इतना रिजल्ट आराम से मैच कर सकते हो। जो 12 महीना पीक टाइम होता है ग्रोथ का, जब सारे बाल एक साथ एक ही थिकनेस के फुल थिकनेस आ जाता है, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट ये 1 ईयर लेटर उनका रिजल्ट है कि 12 महीने पे उनका ऑलमोस्ट डोनर एरिया भी हील हो चुका है, फ्रंट की डेंसिटी और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ गया है। क्राउन में थोड़े बहुत बेबी हेयर्स आए हुए हैं। तो आप 12 महीने का कंपैरिजन देखो तो उनका वॉल्यूम आप देख सकते हो कितना फ्रंट इंप्रेशन में इम्प्रूव हुआ है। पहले उनकी फ्रंट इंप्रेशन आप देखो कि उसमें गैप्स दिखाई दे रहे हैं, बाल रफ दिखाई दे रहे हैं, इसमें प्रॉपरली वो सेट है। पर अगर आप उसका जो टॉप व्यू देखोगे तो देखोगे कि अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वो ऑयलिंग लगा रहे तो भी गैप्स नजर नहीं आ रहा है। साइड प्रोफाइल भी अच्छी हो गई, डोनर एरिया भी अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट चाहते हो, आपका भी पहला हेयर ट्रांसप्लांट फेल हुआ है, दूसरा अगर आपको अच्छे से कवर अप करना है, तो एक बार जरूर कंसल्ट कीजिए, तो वी विल गाइड यू बेटर। आपकी जो रिमेनिंग हेयर की डेंसिटी वो बढ़ाने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं और आपके रिजल्ट हम कैसे अच्छे ला सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट ला सकते हैं, उसके लिए हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। आई होप दोस्तों ये केस स्टडी आपको पसंद आई हो। अगर इसमें कुछ डाउट है आप तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मैसेज डालिए, हम उसकी रिप्लाई जरूर देंगे आपको। अगर आपको भी कंसल्ट करना है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है उसमें आप डेफिनेटली आप कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको डेफिनेटली कंसल्ट करके आपको कितने ग्राफ की रिक्वायरमेंट है, आपके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान सही रहेगा, प्रॉपर डॉक्टर थ्रू गाइडेंस आपको मिलता जाएगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, हम ऐसे और वीडियो लेके आते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।